surface, the particle moves along a carved path. Such particle is called projectile and its motion is called projectile motion. I know it's too complicated. Let's make it simple. What is projectile motion? बचपन में आप सभी लोगों ने कैच कैच तो खेला ही होगा। इस तरफ हम हैं, उस तरफ का दोस्त है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, बॉल लेते हैं और बॉल को उसको ऐसे थ्रो करते हैं, वो आपको बॉल थ्रो करता है, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्रिकेट में भी तो ऐसे बॉल थ्रो करना होता है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्रो करना, किसी चीज को से फेंकना, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो जो जिस चीज को फेंक रहे हैं वो हो रहा है आपका प्रोजेक्टाइल, और उसका जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक कार्व पाथ के अलग मूव कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे फेंके वो ऐसे जा रहा है, तो एक कार्व पाथ के अलग मूव कर रहा है। तो यही है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो। लेकिन ये फिजिक्स है, हमें तो कुछ फॉर्मूला ढूंढना ही होगा, तो लेट्स सी। तो मान लेते हैं कि हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका है, तो ऐसे फेंकने से हम मान लेते हैं कि वो ऐसे पाथ के अलग, ऐसे कर्व पाथ के अलग चला है। तो अभी जो चीजें हैं हमको देखनी पड़ेगी, दैट इज कि जब हम इसको फेंक रहे हैं, इसकी वेलोसिटी दे रहे हैं, तो क्या है वो वेलोसिटी है आपका u, और ये जितना मैक्सिमम हाइट तक जा पा रहा है दैट इज आपका h। अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हम दोनों एक्सिस में क्या हो रहा है हमको अलग अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा, तो करते हैं एनालिसिस। तो ये, और हाँ एक चीज दैट इज कि ये जो कार्व्ड पाथ है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर हम y एक्सिस को म्यूट कर दे, मतलब ओमिट कर दे, ना देखें, सिर्फ x एक्सिस को देखें, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ओरिजिन पे एक पार्टिकल था जो कुछ दूर चल के यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये जितना दूर चला एक्स एक्सिस में दैट इज आपका r यानी कि रेंज। तो एक्स एक्सिस में हमको एक चीज मिला दैट इज r। अब देखते हैं y एक्सिस। y एक्सिस देखने के लिए हमको x एक्सिस को म्यूट करना पड़ेगा, ऑमिट करना पड़ेगा। तो y एक्सिस पे अगर देखेंगे तो ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सिर्फ y एक्सिस को देखो, सिर्फ y को, ठीक है। ये मत देखो कि कितना चला, सिर्फ देखो कि ऊपर कितना गया। अगर y एक्सिस को देखोगे तो आप तुमको ऐसा लगेगा कि जो पार्टिकल है, जो बॉल है, जो भी है, वो नीचे था, वो कुछ दूर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। दैट इज द फर्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम सीखे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज एच मार्क्स, कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी एच पकड़ रखा है, तो आपका हो गया एच। अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है। तो फ्रॉम वेक्टर वी कैन फाइंड दैट कि ये थीटा है, u है, तो y एक्सिस में आपका वेलोसिटी हो जाता है u sin थीटा, एंड x एक्सिस में मतलब x प्लेन में आपका वेलोसिटी हो जाता है u cos थीटा, है आपका u cos थीटा, और ये हो जाता है आपका u sin थीटा, ओके। तो अभी हमने वेलोसिटी रेंज देख लिया, हाइट देख लिया, वेलोसिटी दोनों का अलग अलग देख लिया। अब क्या है, अब है टाइम। टाइम जो है वो आप देखो कि सिर्फ y ही में देखो, क्यों, क्योंकि y में तो ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इसके टोटल टाइम ऑफ लाइट की तरह ही हम टाइम को देखेंगे। तो हम निकालेंगे रेंज एंड हाइट, लेकिन रेंज एंड हाइट निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा t, दैट टोटल टाइम ऑफ लाइट। व्हाई टोटल टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर अल्टीमेटली देखें तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यही होगा आपका टोटल टाइम ऑफ लाइट। दैट इज हम फर्स्ट मोशन में पढ़े थे, जो ऐसे हम बॉल को फेंक रहे थे, तो इसका टोटल टाइम ऑफ लाइट हुआ था 2u/g। फिर y डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे t क्या होगा आपका 2u/g। u क्या है, u इज नथिंग बट हमने अभी अभी देखा दैट इज u sin थीटा, so t equals to 2u sin थीटा by g, ओके। सो इम्पोर्टेंट है
प्लीज नोट करो। तो t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। अभी हमको निकालना पड़ेगा r एंड h। सो r इज व्हाट? r इज रेंज। तो r निकालने के लिए फिर से y एक्सिस को मतलब y प्लेन को सॉमिट कर दो। मत देखो, अगर ऐसे कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये सिर्फ रेंज दिखेगा। तो हम also we all know that s equals to vt, राइट? s क्या होता है? s होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, v होता है आपका वेलोसिटी, t होता है आपका टाइम। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो यहीं से निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे s क्या है? r मतलब रेंज है। v क्या है? आपका जो x प्लेन में आपका वेलोसिटी है, दैट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे s तो हो गया आपका r, v हो गया u cos थीटा, और टाइम तो हमको निकाल चुके हैं 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय g, सॉरी। तो यही करके हम कर देते हैं s इक्वल्स टू वी टी, मतलब r इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाय g। ओके, आपका ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है ना, दैट 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा, राइट? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा। अभी यहाँ पे अगर हम u स्क्वायर बाय g को ऐसे सेपरेट कर दे तो हमको हमारे पास वही बाकी रह जाता है 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। तो आपका जो r है वो हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। r is what? r is the range। तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट इट डाउन प्लीज। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट इज r एंड हाउ कैन वी फाइंड r। तो यहाँ पे r निकालने के लिए हमें ये सारी चीज जानने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड द h। h क्या? फिर से वही, x प्लेन को आप ओमिट कर दो, सिर्फ y प्लेन को देखो। सिर्फ y प्लेन को देखोगे तो क्या मिलेगा? दैट सेम थिंग, एक पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो मोशन है, हमने अभी भी डिस्कस किया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे h क्या हो जाता है? h हो जाता है u स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे u है क्या? u है uy, क्योंकि सिर्फ हम y प्लेन में ही देख रहे हैं ना मोशन को। सो u इक्वल्स टू uy, तो h इक्वल्स टू वेरी सिंपल uy स्क्वायर बाय 2g। अब uy तो हम सभी को पता है, दैट इज u sin थीटा, राइट? तो आपका h हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g। तो ये हो गया आपका h। तो h निकालना बहुत सिंपल था, बट रिमेंबर इट, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स में चाहिए होगा। We need to know that small things, मतलब छोटी छोटी चीजें हमको जानना पड़ेगा। So that is R max। R max is what? The maximum range। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज होगा क्या? कि मतलब सबसे ज्यादा दूर जाना, दैट इज मैक्सिमम रेंज एक्स एक्सिस पे, है ना? तो साइन थीटा का u स्क्वायर, u और g तो फिलहाल कांस्टेंट ही है, g तो कांस्टेंट ही है, और u भी कांस्टेंट है क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पीड से इसको थ्रो कर रहे हैं। तो चेंजेबल क्या है? दैट इज sin 2 थीटा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? वी ऑल नो दैट इज 1। तो मैक्सिमम रेंज निकालना है तो साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो आपका बन जाता है u स्क्वायर बाय g। सो इट इज द मैक्सिमम रेंज। अभी हमको देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम रेंज तो हो गया। अब एक कुछ स्पेसिफिक थीटा है, स्पेसिफिक एंगल है, जिस एंगल से अगर हम थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा क्या है? 1। तो sin 2 थीटा हो गया आपका 1। अब 1 क्या होता है? sin 90 होता है। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज 90 डिग्री, so theta is 45 डिग्री। So आप अगर
कोई भी पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल से थ्रो करोगे तो वो उसके मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, बट मैक्सिमम रेंज ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप किस वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हो, तो दैट इज द थिंग। अभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी निकालने के लिए वही सेम हमको एक्स और वाई में देखना पड़ेगा। एक्स में तो फिलहाल आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वी ऑल नो दैट। सो एक्स में हम जो रेंज है उसको एक्स पकड़ रहे हैं, ओके। एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ पे टी आपका हो गया एक्स बाई यू एक्स। अभी वाई पे देखते हैं, वाई पे वाई इक्वल्स टू, एक था ना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो वहीं पे u क्या है आपका, u y, t तो t है प्लस हाफ, ये g क्या, a क्या है, दैट इज माइनस g एंड t इज t। यहाँ पे y का जो वैल्यू है दैट इज u sin थीटा, राइट। हम पुट कर देते हैं u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे ऑब्वियसली ux है क्या, x by u cos theta, y equals to, we know that u sin theta t minus half gt square. So let's put the value of t. So u sin theta into x by u cos theta minus half g into t square, that is x square by u square cos square theta। तो यहाँ पे u कैंसिल गायब हो रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा व्हाट, tan थीटा, तो x tan थीटा माइनस हाफ g x square by u square cos square theta. So it is the equation of trajectory. So it is your equation of trajectory, that is y equals to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. Hope you got that के equation of trajectory क्या होता है projectile motion में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इतने तक ही था। अभी हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ओके। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज व्हाट, दैट यू कम अप टू हाइट, एक हाइट पे गए आप और उस हाइट से आप नीचे एक ऐसे पार्टिकल को थ्रो करें। तो यहाँ पे आप एक हाइट तक गए, वहां से आप एक पार्टिकल को नीचे ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम ले रहे हैं u है, ओके। तो यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आपका दो टाइप का स्पीड वेलोसिटी आपको आएगा, x एक्सिस में आपका आ रहा है दैट इज ux, और नीचे जो y एक्सिस में है दैट इज vy। सेम वही एक्सप्लेन एंड वाई प्लेन दोनों को अलग करके हम देखेंगे। तो एक्सप्लेन में जो है कि इनिशियल वेलोसिटी एक्सप्लेन और वाई प्लेन में क्या होता है। ऑब्वियसली एक्सप्लेन में हमने u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है दैट इज u, बट y प्लेन में नीचे की तरफ जब हम थ्रो कर रहे हैं तो कोई वेलोसिटी था नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि जब हम थ्रो कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में हम थ्रो कर रहे हैं तब उस पर कोई ग्रेविटी नहीं था, बट आफ्टर द थ्रोइंग वहां पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, दैट्स व्हाई इसकी y डायरेक्शन में तभी कुछ वेलोसिटी आ रहा है, बट एट द इनिशियल पॉइंट देयर इज नो वेलोसिटी, सो uy विल बी 0। नाउ कम टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में देखोगे तो देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, ओके, that means acceleration is 0, but when we see to the y plane में तो obviously acceleration है, that is the gravitational acceleration, so ay will be your g। So now first let's find the t means time, okay। So we all know that equation is equals to ut plus half gt square, right। So s is टाइम आपका कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, तो हम इसको y डायरेक्शन में लिखेंगे that s is it and u तो आपका y डायरेक्शन में 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट t इक्वल्स टू √2h by g। सो नाउ t हमको मिल गया दैट इज √2h by g।
So now let's find the r. R means in x direction. X direction में we don't have any acceleration. That is, we can clearly write that ux in r equals to ux into t. T, we all know that root 2h by g. So ux into root 2h by g. Ux is what? Ux is the simple u that we have thrown with the velocity, and that is root 2h by g. So r is your u into root 2h by g. Okay. So here is the result. R equals to u into root 2h by g. The Vy. Vy means what? कि कुछ तो velocity से इस ground पे टकराया होगा. That is Vy. So let's find the Vy. We all know the formula. V square minus u square equals to 2as. तो ये हम y plane में देख रहे हैं. तो y plane में obviously u जो है initial velocity वो आपका 0 है. Okay. So v square minus 0. A क्या है? Obviously आपका additional acceleration, so it is 2g, and s क्या है? That is the h. Okay, so root 2gh. So v equals to root 2gh, the same formula of the second one जिसको हम ऐसे पार्टिकल को थ्रो कर रहे थे, right? अगर सिर्फ हम y डायरेक्शन में लिखते तो this is for the y direction or the y plane. Okay, तो ये है आपका v1. So let's summarize कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा. तो पहले जो हम पढ़े थे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसमें दो चीजें थी हमारे लिए, that is h max, that is u square by 2g, और था total time of flight, that is 2u by g. फिर हमने देखा कि अगर एक पार्टिकल को हम ऐसे थ्रो करें डायरेक्टली तो क्या होता है. तो वहां पे दो चीज हमने देखी, that is v, that is root 2 ये फर्स्ट कंडीशन में है, ये सेकंड में. और देखिए हमने देखा t इक्वल्स टू मतलब टाइम इक्वल्स टू रूट 2h बाय g. थर्ड वाला हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन. वहां पे बहुत कुछ था. तो पहले ऑब्वियसली रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, एंड वहां पे हाइट था, मैक्सिमम हाइट, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. ओके, r मैक्स होता है u स्क्वायर बाय g, तभी आपका एंगल थीटा होता है 45 डिग्री, और एक आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है, दैट इज x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, और हमने फिर फोर्थ में देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. उस पे हमने देखा r इक्वल्स टू u रूट 2h बाय g. t तो खैर हमारा वही सेम था, ये रूट 2h बाय g. और हमने क्या देखा? vy, राइट? vy इज दैट द सेम रूट 2. So this is the summarization कि हमने अभी इस वीडियो में क्या क्या देखा है. Have a look. So guys, thank you so much for watching my video. Hopefully that it will be a little helpful for you. So thank you guys. Next video jaldi aayega, so please wait for that, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.